गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आपका मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी विद्यालयपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर नागरिक शास्त्र में पाठ 4 नागरिक सुरक्षा के बारे में कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ के बारे में और अध्ययन करते हैं कि नागरिक सुरक्षा क्या है और किस प्रकार से हम अपने देश के लिए नागरिक सुरक्षा में सहयोग कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी वे एजेंसियां हैं जो भारतीय समाज की सुरक्षा या नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं और हमारी सरकार या गैर सरकारी उपक्रम किस प्रकार से समाज की सुरक्षा करने के लिए आगे अपना भूमिका निभाते हैं और उसमें अपना योगदान देते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, चाहे गांव में रहते हों अथवा नगर में। हमें समय समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, दम घुटना, दुर्घटनाएं होना, जैसी आग लगना, पानी में डूब जाना, करंट का लगना आदि ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और इनके साथ साथ कुछ बाह्य आक्रमण आदि ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जिनसे नागरिकों की सुरक्षा करनी पड़ती है। तो विद्यार्थियों, ये हम अपने इस देश में या विश्व की बात कर लें तो समय समय पर आपने न्यूज चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से सुना होगा कि आज जंगल में भीषण आग लग गई, आज कैलिफोर्निया की खाड़ी में कैलिफोर्निया में के जंगलों में आग लगी, भारत के जंगलों में आग लग गई, गुजरात में भूकंप आ गया, राजस्थान में कुछ भी ऐसी दुर्घटनाएं हो गई, सड़क दुर्घटना में लोग मारे गए, रेल दुर्घटना में लोग मारे गए हैं, किसी को करंट से मौत हो गई। ऐसी विभिन्न प्रकार की आप लोगों ने सूचनाएं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या टेलीविजन न्यूज चैनल्स के माध्यम से सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, या कभी कभी आपने अपनी आंखों से भी इस प्रकार की घटनाओं को देखा होगा। तो इन सभी परिस्थितियों में लोगों की मदद करना या इन परिस्थितियों से लोगों की सुरक्षा करना हमारे सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब इसमें कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं? चिकित्सा, सेना, पुलिस दल आदि जैसे विभिन्न प्रकार के सहयोगी संगठन इस कार्य को पूरा करने के लिए अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। तो इसी से संबंधित एक पाठ है जिसमें एक कक्षा के रूप में इस पाठ को दर्शाया गया है कि बच्चे हैं जो अपनी शिक्षिका से सवाल कर रहे हैं कि नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य क्या है, कौन कौन है जो इसकी सुरक्षा करते हैं और किस प्रकार के सरकारी कर्मचारी इसके सदस्य हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो विकास ने कहा अपनी शिक्षिका से, दीदी नागरिकों की सुरक्षा कौन करता है? अब अपने उस टीचर ने जवाब दिया, नागरिकों की सुरक्षा मूल रूप से नागरिकों के द्वारा रक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की, जिसमें नागरिक स्वेच्छा से इसके सदस्य होते हैं जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। अर्थात नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन करना प्रत्येक देश की जिम्मेदारी रही और इस नागरिक सुरक्षा संगठन में कोई भी व्यक्ति संगठन में भागीदार हो सकता है और वह इसका उत्तरदायित्व लेते हुए, क्रियान्वयन करते हुए सेवाएं प्रदान करते हैं। अब दूसरा प्रश्न कहा कि अपने देश में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? तब शिक्षिका ने कहा, भारत पर चीन ने सन 1962 में जब आक्रमण किया उसके पश्चात भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई। तीसरा क्वेश्चन हुआ फिर रफीक ने किया, नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य क्या है? तो आइए इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। हवाई आक्रमणों से जनधन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना
शांति काल में अधिकारियों स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो महामारी जैसी रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना इन संगठनों का प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात किसी भी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, जन सेवाएं, बेरोजगारी, भूकंप, बाढ़, राहत, आपदा, किसी भी परिस्थिति में लोगों की रक्षा करना, उनका बचाव करना ही इस सहयोग संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थी उसके बाद और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो इन पर चर्चा करने के लिए कल फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को आज की इस कक्षा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके आगे जो क्वेश्चन है, जैसे क्या सरकारी कर्मचारी भी संगठन के सदस्य हो सकते हैं? नागरिकों की सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? नागरिकों को हवाई हमले के समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऐसे विशेष विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जिन पर हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए।